प्रकाश निकल रहा है, वो हमारे हृदय के अंधकार को समाप्त कर रहा है। ध्यान की बड़ी सुंदर प्रणाली यहाँ वर्णित की गई है। और ध्यान करते करते देखो, ध्यान करते करते चित्त समाधि की ओर अग्रसित हो जाता है। ध्यान में तो ध्याता ध्यान ध्येय और ध्यान, ये ध्याता ध्यान ध्येय त्रिपुटी रहती है। जैसे प्रमाता प्रमाण प्रमेय त्रिपुटी रहती है, ऐसे ध्याता ध्यान ध्येय त्रिपुटी रहती है और समाधि में त्रिपुटी लीन हो जाती है। तो धीरे धीरे समाधि की ओर चित्त अग्रसित हो जाए। बाद में भगवान ने बताया है कि माँ यदि महाराज इधर भक्ति की भी महिमा बड़ी भगवान ने निराली बताई कि माँ भगवत भक्ति की बड़ी महिमा है। यहाँ तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण, ये 4 प्रकार की भक्ति बताई है। तामस भक्ति भी है, राजस भक्ति भी है, सात्विक भक्ति भी है और निर्गुण भक्ति भी है। निर्गुण भक्ति की विशेषता है कि अगर निर्गुण भक्त से भगवान मिलते हैं और पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, मोक्ष चाहिए, चाहिए नहीं हम तुमको मोक्ष देते हैं, तो कहता मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या चाहिए? सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यकत्व मप्युत, ये जो महाराज मोक्ष ये नहीं चाहिए। दीयमानम न गृह्णन्ति, देने पर भी कि लो भाई मुक्ति ले लो, सालोक्य ले लो, सामीप्य ले लो, सायुज्य ले लो, और तुमको टिकट कटा के दे रहे हैं, जाओ बिल्कुल तैयार है साधन, कहता मुझे ये नहीं चाहिए। ना आप में मिलना है, ना आपके लोक में जाना है, ना आपके रूप में रहना है, तो चाहिए क्या आपको? बोले आप अपनी सेवा दीजिए। मत सेवनम जनाहा, वह मेरी सेवा चाहता है। और ये निर्गुण भक्त भगवान की सेवा चाहता है। इस प्रकार से महाराज भगवान ने भक्ति की बड़ी महिमा गाई है और कहा अगर देह और गेह इन दोनों में हमारी आसक्ति होगी तो निश्चित रूप से आसक्ति मुझे दुख देगी, और ज़्यादा आसक्ति होगी देह गेह की प्रति तो ये नरक की भी यातना होगी। अत्रैव नरकः स्वर्गः इति माता प्रचक्षते, माँ यही स्वर्ग है, यही नरक है। जो यातनाएं हैं, दुख हैं, महाराज वही तो नरक है। और जो प्रसन्नता आनंद का जीवन है, इस समय सब आप आनंद में बैठे हो, यहाँ नरक की कहाँ चर्चा की जाए, सब आनंद में ही है। तो जो सुख है, जो आनंद का जीवन है, वह स्वर्ग का जीवन है। और इस प्रकार से जब कहा शरीर पूरा भी होता है तो कैसे कैसे नारायण गर्भ में जाता है, कैसे कैसे रूप धारण करता है, प्रत्येक महीने में क्या दशा होती है भी वर्णन किया गया है। और वह जीव की स्तुति भी सुनाई गई कि वो कहता है हे प्रभु हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं, एक बार इस नरक से निकाल दो, दोबारा इस नरक में नहीं आएंगे। सच में नारायण गर्भ दुख भयंकर दुख है। अब जरा विचार करना, माता यदि कड़वा खाती है तो सब उसके शरीर में जलन हो जाती, मल में कीड़े रहे, मूत्र में कीड़े रहे, वो भी दुख देते हैं। और उसको जन्म जन्म की स्मृति आती है तो और पीड़ा होती है, उल्टा बेचारा टंगा रहता है। तो रो करके भगवान से प्रार्थना करता है, सोहम ब्रजामि शरणम ये कुतो भयम में, हे प्रभु हम आपकी शरण ग्रहण करते हैं। और बाद में जब प्रसूति का वायु चलती है तब नारायण वह निकल पड़ता है, किंतु भगवान की वारी वह माया सब भूल जाता है। भूमि परत भा ढावर पानी, जिम जीवही माया लपटानी। और बंधु एक निवेदन करूं, भैया इसमें आप लोग नाराज नहीं होना, ना अन्यथा अर्थ लेना। कई बार शास्त्रीय जब चर्चा होती है तो कई बार हमारी माताओं को लगता है कि ये शास्त्रज्ञ लोग पता नहीं स्त्रियों के विरोधी थे क्या। कोई शास्त्रज्ञ स्त्री विरोधी नहीं है, क्योंकि ये सब कोई भी महात्मा हो या परमात्मा हो,
ये बिना स्त्री के तो पैदा होने वाला, अगर परमात्मा को भी पैदा होना होगा, अब मनुष्य बनकर आना होगा तो मां तो बनाना ही होगा। तो यहां स्त्री की निंदा नहीं है, साधक के लिए सावधानी है। अगर स्त्री साधिका है तो पुरुष से सावधान रहे, और पुरुष साधक है तो स्त्री से सावधान रहे। क्या सावधानी है? संगम न कुर्यात प्रमदासु जातो, प्रमदा का संग न करें। प्रमदा माने जो अपने सौंदर्य के मद में चूर है, सौंदर्य से महाराज जिसका चित्त भरा हुआ है अपने महत्व बुद्धि से, शरीर में ही जिसकी आसक्ति है, क्यों भाई क्यों न करें? बोले बात ये, उसका संग यदि करोगे तो विषयाशक्ति बढ़ेगी, और विषयाशक्ति बढ़ेगी तो नरक की गति बढ़ेगी। इसलिए मत सेवया प्रतिलब्धात्म लाभ हो, अगर भगवान की सेवा और संतों की सेवा यदि करेंगे तो निश्चित रूप से मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। इस प्रकार से महाराज सावधानी बताई इन्होंने, और बाद में 2 प्रकार के सूर्य द्वार और चंद्र द्वार की भी चर्चा की है। कौन कौन लोग सूर्य द्वार से जाते हैं, कौन कौन लोग चंद्र द्वार से जाते हैं। और बाद में भगवान ने अपनी माँ को ब्रह्मात्मयिक के वाक्य प्रयोग किया है, ये महावाक्य का, जिसके कारण माँ को तत्वबोध हुआ है, और भगवान को बोध करा करके चले गए कपिलाश्रम की ओर। माँ सिद्धदा नाम की नदी के रूप में परिणित हो गई। यही ये स्कंद पूरा होता है। चतुर्थ स्कंद में 4 बातें हैं भैया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 7 अध्यायों में धर्म का वर्णन है, 5 अध्याय में अर्थ का वर्णन है, और 11 अध्याय में काम का वर्णन है, 8 अध्याय में मोक्ष का वर्णन है। अब जोड़ लो इनको, 7, 5, 11 और 8 कितने हो गए जी? बता दो, हमारी गणित कमजोर है जी। 31 अध्याय है इसमें, और इसकी बड़ी रहस्यात्मक व्याख्या है। सप्त तंत्वात्मक यज्ञ हैं, और धर्म भी सप्त तंत्वात्मक है। इसलिए 7 अध्याय में धर्म का वर्णन है। धर्म को समझना बहुत कठिन है, भगवान को समझना सरल है। महाभारत में तो स्पष्ट वर्णन है कि धर्मराज युधिष्ठिर भी सही धर्म की व्याख्या नहीं कर पाए, बोले हमको पूरा पता नहीं है। अब धर्मराज यदि स्वयं धर्म की पूरी व्याख्या नहीं कर पाते तो धर्म हमारे आप जैसे लोगों के समझने में कहाँ आएगा। धर्म के एक अंग को पकड़ करके हम सोचते हैं ये धर्म है। धर्म जड़ नहीं, धर्म चैतन्य है। और एक ऐसा प्रयोग धर्म का यहाँ किया है। मनु जी महाराज की 3 बेटियां हैं ना, तो आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। अब सब यहाँ विद्वान बैठे हैं, इसलिए हमको बोलने में संकोच नहीं है, और ये भी नहीं कि गलत संदेश जाएगा। मैं ये सुनाता नहीं हूँ गृहस्थों को, बाहर नहीं चर्चा करता हूँ इसकी, क्योंकि वैसे ही लोग संबंधों का आजकल हनन कर रहे हैं, संबंधों की महत्व बुद्धि चाह रही है, क्योंकि आहार सबका बदल गया है। आहार ऐसा और देखो भाई, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि। आज आहार बिगड़ने के कारण व्यवहार बिगड़ गया, इसलिए संबंधों की कीमत नहीं रही। कारण क्या है? अब जितने यहाँ कोई बैठे हो तो नाराज मत होना, मांसाहारी व्यक्ति कभी संबंधों की कीमत कर ही नहीं सकता है, न बहन की, न बेटी की, न माँ की, न किसी और संबंध की। कारण क्या है इसके पीछे? अब जो महाराज बकरे का मांस खाए, मुर्गे का मांस खाए, तो ये संबंध की कीमत रखते हैं लोग। मुर्गा संबंध रखता है, बकरा संबंध रखता है। जब ये संबंध की कीमत इनके चित्त में नहीं है तो महाराज उसके मांस खाने वाले के भी जीवन में संबंध की कीमत कहाँ से होगी?
आजकल जो भारत में बड़ी विषमताएं फैलती जा रही हैं, मैं तो कई बार कहने लगा हूँ, ऐसी स्थिति है किसी उम्र की स्त्री इस समय सुरक्षित नहीं है, किसी उम्र की। उसका कारण यही है कि आहार बदल गया, आहार खराब हो गया, तो कहां से महाराज चरित्र आदि की कीमत रहेगी। इसलिए चर्चा इन चीजों की हम करते बहुत कम हैं। हमारे महाराज जी को तो ज़्यादा पसंद भी नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें डूबते भी नहीं है, क्योंकि सब क्या चर्चा की जाए, इसमें कुछ फायदा नहीं है। इतना ही समझ जाइए कि धर्म का कैसा रहस्यात्मक प्रयोग है। ये पुत्रिका धर्म के साथ विवाह हुआ, आकुति का रुचि प्रजापति के साथ, संतानें 2 पैदा हुई, यज्ञ और दक्षिणा। किंतु यज्ञ को श्री मनु जी महाराज ने वापस ले लिया, मनु महाराज, और बाद में उसी यज्ञ का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। तो तोष, प्रतोष, भद्र, शांति, अब आज व्यवहारिक दृष्टि से यदि आप देखोगे ना तो आपको लगेगा तो बहन भाई का विवाह हो गया। किंतु इसलिए मैं कह रहा हूं कि धर्म को समझना बहुत कठिन है, और ये धर्म बताएंगे गुरु ही। एक बहुत अच्छा प्रयोग है 10वें स्कंद में। कल हमारी धर्म सभा में थे तो बहुत देर तक ये धर्म की चर्चा भागवत में पूरी खोपड़ी चलने लगी। जैसे क्या होता है, वो क्या गूगल में वो डालते हो, सर्च करते हो, तो वो फिर घूमता है एक चूहा सा, ऐसा गोल 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 सर्च करता है, तो अपने लोगों की खोपड़ी में भी कोई बात आ जाती तो वो फिर घूमती रहती है कि कहाँ कहाँ धर्म की बात की गई है, कहाँ कहाँ भागवत में किस किस प्रकार का धर्म का प्रयोग किया गया है। तो हमारा सोते सोते भी चल पड़ता है मामला। अब हम तो कई बार देखते बड़ा गड़बड़ हो जाता है, वो चिंतन की धारा सोते सोते वो चल जाती है खोपड़ी में। तो आज सुबह बहुत ज़्यादा ये धर्म की चर्चा चल रही थी खोपड़ी में, पूरा कहाँ कहाँ भागवत में किस किस प्रकार के धर्मों का वर्णन किया गया है। तो देखिए, व्यवहार जगत में बिल्कुल अधार्मिक क्रिया है, किंतु अध्यात्म जगत में समझने लायक है कि कोई भी यज्ञ बिना दक्षिणा के पूरे नहीं होते हैं। अभी पहले दिन हम लोग, हमारे महाराज जी के भक्त हैं, कोषाध्यक्ष हैं हमारे, उनके यहाँ उन्होंने एक निवास स्थान बनाया, तो हम लोग भोजन करने के लिए जा रहे थे। तो हमारे एक महात्मा महाराज जी के अंग संग रहने वाले कभी नहीं कहते, बोले दक्षिणा निकालो। हम सोचे दक्षिणा के लिए क्यों कह रहे हैं, बोले महाराज जी को भी दक्षिणा दो, हमको भी दो, और आचार्य जी को भी दो, हम इनको भी दक्षिणा दिया। तो मुझे ध्यान आया कि ये करुणा थी उनकी। प्रसाद पाया, एक यज्ञ हुआ, और उस यज्ञ में यदि दक्षिणा नहीं देते तो वो यज्ञ उनका अधूरा था जी। बिना दक्षिणा के यज्ञ अधूरा है, और दक्षिणा से ही पूरा है, क्योंकि दोनों की पूर्ति है उसमें। और ऐसे यज्ञ में जो दक्षिणा मूलक दक्षिणा दे करके जो यज्ञ किए जाते हैं, उसी में तोष, प्रतोष, भद्र आदि संतानें उत्पन्न होती हैं। बाद में बताया गया महाराज, इसमें वैसे तो देवहूति की कन्याओं का भी वर्णन किया गया है, बड़ा रसीला प्रयोग है देवहूति की कन्याओं के। महाराज किस किस परंपरा में, इनकी कन्याओं में ही महाराज ऐसी ऐसी कन्या हैं, जो अनुसुईया है, जो किसी में दोष दृष्टि न देखे। अनुसुईया जो दृष्टि, ये सद्गुण में भी दोष निकाल लेते हैं लोग। उनके पति हैं अत्रि, अत्रि माने त्रिगुणातीत, और उन दोनों के साथ देखो ध्यान रखना भी, यहाँ जब हम किसी में दोष नहीं देखते हैं तो हमारे जीवन में पता है क्या विशेषता जाग जाती है। तो हमारा जो रक्षक भय वह त्रिगुणातीत बनेगा हमारा मन, और जब वो त्रिगुणातीत बनेगा तो साक्षात दत्तात्रेय भगवान आकर के जन्म ले लेंगे। और दत्तात्रेय आने का अभिप्राय जानते हो क्या है? दत्तात्रेय का आने का अभिप्राय गुणग्राहिता है। जब हम दोष दृष्टि हटा देंगे, ध्यान दीजिएगा, हमारा मन गुणातीत बनेगा, और जब हमारा मन गुणातीत नारायण बनेगा तो हम प्रकृति से कहीं से भी शिक्षा ले सकेंगे। आज हम जहां से शिक्षा लेनी चाहिए वहां से भी नहीं ले पाते, और दत्तात्रेय जी महाराज सब जगह से शिक्षा ले लेते हैं कि नहीं ले लेते? वो वैश्या को भी गुरु बना लेते हैं, जल को भी गुरु बना लेते हैं, कबूतर को भी गुरु बना लेते हैं, लोहार को भी गुरु बना लेते हैं, अरे कहाँ तक कहें बालक को भी गुरु बना लेते हैं,
एक कन्या को भी गुरु बना लेते हैं। अरे महाराज विषधर सर्प को भी गुरु बना लेते हैं, कीड़े को भी गुरु बना लेते हैं। ये गुणग्राहिता कहाँ से आई? गुणग्राहिता हमारे आपके जीवन में तब आएगी जब हम दोष दृष्टि बंद करेंगे। अगर हमारे जीवन में सद्गुणों में भी दोष निकालने का अभ्यास बना रहेगा तो हम प्रकृति से शिक्षा नहीं ले पाएंगे, हम ईश्वर से शिक्षा नहीं ले पाएंगे। तो ये भी महाराज चर्चा यहाँ सुनाई गई है उनकी संतानों की। और बाद में महाराज बताया गया, देवहूति की चर्चा तो सुनी, उनकी बेटियों की भी चर्चा अल्प महाराज प्रसंग में की गई। छोटी बेटी जो थी दक्ष के साथ ब्याही गई, जिसका नाम सती था। उससे महाराज इन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई कि जो इनकी छोटी तृतीय बेटी थी ना, उसका विवाह महाराज हुआ दक्ष के साथ, और उनसे उत्पन्न हुई 16 कन्याएं। तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, मेधा, प्रतीक्षा, घृ, लज्जा, ये सब उन देवियों के नाम है। और उनसे सबसे संतानें उत्पन्न हुई, किंतु छोटी से उत्पन्न नहीं हुई संतान। क्यों? वह यज्ञ में जलकर राख हो गई। कारण पूछा गया, तब बताया इन्होंने कि जिस समय प्रजापति बने ना हमारे दक्ष जी, बड़ा अभिमान महाराज पद जब उनको मिला, सबको आहूत किया, इसमें विष्णु नहीं आए थे। देखो भैया, जिस यज्ञ में विष्णु ना आए, विष्णु माने व्यापक दृष्टि, हमारे महाराज जी ने ये अर्थ किया है। सर्व यज्ञ होना चाहिए सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय। यज्ञ केवल व्यक्ति विशिष्ट के लिए नहीं है, सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय। यहां से यज्ञ में गड़बड़ी हो गई, भगवान विष्णु नहीं आए थे, दक्ष आए सभा में, सब लोग खड़े हुए, भगवान शंकर खड़े नहीं हुए। तो महाराज क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि आज के बाद सभा में बुलाया नहीं जाएगा। वैसे श्राप बहुत दिया, कई बातें कठोर कठोर कहीं कि मरकट लोचन है, बंदर जैसी आंखें हैं, और इसकी संगति बिगड़ गई है, भूत प्रेतों का साथ करता है, उन्मत्त रहता है। बहुत बातें सुनाई। कोई कंपनी का पाउडर नहीं मिलता, मरघट की राख लगाता है। महाराज ऐसे ही सुनाया। अब ससुर साहब जी हैं, कुछ भी कह सकते हैं, किंतु भगवान शंकर वहाँ ठहरे नहीं, वहाँ से चले आए। आप सब कथा के जानकार हैं, इसलिए मैं कथा का विस्तार नहीं कर रहा हूँ। इसमें जो रसीली बातें हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। यहाँ शापाशापी की चर्चा हुई है, और क्रोध में होता यही है, और क्या हो सकता है। दक्ष ने भगवान शंकर को अपमानित करने के लिए यज्ञ तो किया, किंतु सबको बुलाया और भगवती को नहीं बुलाया, सती को नहीं बुलाया। जब उनको पता चला तो भगवान शंकर से कहती हैं कि हमारे पिता के घर में यज्ञ हो रहा है, मैं भी वहाँ जाऊँगी। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारा संकल्प ठीक है, किंतु जाना ठीक नहीं। क्यों जाना ठीक नहीं है? बोले जहाँ निमंत्रण न मिले वहाँ न जाओ। बोले माता पिता के यहाँ से, गुरु के स्थान के यहाँ से निमंत्रण की क्या जरूरत है? बोले यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। महाराज मानी नहीं, भगवान शंकर ने इनके पीछे कहा नंदीश्वर को कि ले जाओ। ये भी बड़ा प्रतीकात्मक प्रसंग है। नंदी है धर्म का प्रतीक, और भगवती श्री सती हैं श्रद्धा स्वरूपा। श्रद्धा यदि धर्म पर आरूढ़ होकर के यज्ञ में जाएगी, किंतु साथ में यदि विश्वास नहीं होगा तो वो जल करके राख हो जाएगी। श्रद्धा के साथ विश्वास का होना परम आवश्यक है। इसलिए कई बार हम लोग श्रद्धा तो करते हैं गुरुजनों पर, और यदि विश्वास नहीं होता तो श्रद्धा समाप्त हो जाती कि नहीं। कहते पहले तो बहुत श्रद्धा थी, अब श्रद्धा नहीं है। कारण क्या है इसका श्रद्धा का? कि उसके श्रद्धा के साथ विश्वास नहीं था। विश्वास के अभाव में श्रद्धा ज्यादा। वैसे तो हमारे श्री पंडित राम किंकर जी महाराज ने, पूज्य पंडित जी महाराज ने तो यहां सती को जिज्ञासा माना है। उन्होंने सती को जिज्ञासा माना है और भगवती पार्वती को श्रद्धा माना है। उनको जिज्ञासा के स्वरूप में स्वीकार किया है।